हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीमेंस की जो HMI है KTP 700 बेसिक इसके बारे में बताने जाऊंगा। ये मेरे पास दो HMIs हैं, दोनों 7 इंचेस की हैं, सीमेंस की हैं KTP 700। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अगर ओवरव्यू दूँ तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। दिस इज द मॉडल नंबर KTP 700 बेसिक। ये आपकी जो है सीमेंस की HMI है। ये इसका सीरियल नंबर, कोड वगैरह, आर्टिकल नंबर, सारी चीज़ें लिखी हैं। और यहाँ पर मैं आपको इसकी बेसिक चीज़ अगर स्क्रीन पर दिखाऊं तो जब आप इसको पावर अप करेंगे 24 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे किस तरीके से, यहाँ पर जो है 24 वोल्ट हमने प्रोवाइड किया। एल प्लस का मतलब है कि 24 वोल्ट पॉजिटिव है, एम का मतलब है 0 वोल्ट यानी ग्राउंड है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इसकी USB की पोर्ट है और प्रोफी नेट यानी लैन का जो नेटवर्क होता है वो है, यानी यहाँ से आप प्रोग्राम कर सकते हैं इसको। दूसरे जो है आप इसको PLC के साथ जो है कम्युनिकेट करा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ इसके ऑप्शंस हैं। मैं आपको यहाँ पर सबको बता देता हूँ। सबसे पहले सेटिंग में जाते हैं तो देखें सेटिंग में क्या है इसके पास। सेटिंग में आपके पास डेट एंड टाइम है, आपके पास साउंड है, सिस्टम कंट्रोल इन्फो है, ठीक है। फिर इस तरह से नेटवर्क इंटरफेस है, ट्रांसफ़र सेटिंग यानी आपने ट्रांसफ़र जो करना है अपने डेटा को वो किस तरह करना है। फिर यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो कि आपका टच है और डिस्प्ले है और स्क्रीन सेवर है। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही हो। मैं सबसे पहले आपको जो है ना इसकी ट्रांसफ़र सेटिंग पे बताता हूँ क्या होगा। ट्रांसफ़र सेटिंग में हम जाते हैं यहाँ पे और ट्रांसफ़र सेटिंग में देखें आपको ट्रांसफ़र कंट्रोल है, इनेबल ट्रांसफ़र है, यहाँ से आपने ऑन किया हुआ है। अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये चीज़ आपके पास ऑफ हो जाएगी, ट्रांसफ़र आपका डिसेबल हो गया, ठीक है। आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको दोबारा क्लिक करके ऑन करते हैं तो ये ट्रांसफ़र जो है आपका इनेबल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ट्रांसफ़र जो है ऑटोमेटिक करना है या मैनुअल, तो आपके पास यहाँ सेटिंग है। अगर आप इसको प्ले करते हैं या प्रेस करते हैं तो ये आपके पास ऑटोमेटिक का ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। आपके पास ऑटोमेटिक का ऑप्शन ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे इसको ऑन करना होगा इस तरीके से, ठीक है। आपने इसको ऑन कर दिया। इसके बाद क्या है, यहाँ पर आप जाएँ, सेटिंग में ही मैं जा रहा हूँ। सेटिंग में एक नेटवर्क इंटरफेस है, यानी मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर जो मेरे पास HMI है उसकी जो उसका IP एड्रेस एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें IP एड्रेस दिख रहा है 192.168.1.149 और सबनेट मास्क भी यहाँ पर लिखा हुआ है। डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे 000 है, ठीक है। ये क्या है, आप यहाँ से जाकर अपनी HMI का जो है IP एड्रेस देख सकते हैं और उसको फिर आगे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ ट्रांसफ़र के ऑप्शन में जाके स्टार्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा कि मेरे पास इस HMI पे क्या है। ये कुछ प्रोग्राम पहले से बना हुआ है तो मैं इसके बारे में आपको दिखा दूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें कुछ अगर आपको दिखे इन्फॉर्मेशन तो ये है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर तो HMI और डिज़ाइनिंग भी सिखा रहा होता हूँ। अगर आपको HMI डिज़ाइनिंग सीखनी है या इस पे कोई भी क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बनाऊँ मज़ीद, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरे कोर्स का हिस्सा बनें तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास जो है HMIs जो हैं रखी होती हैं, अगर आप चाहें तो आप हमसे HMI भी परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू।